गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम भारतीय राजनीति में संचार की भूमिका के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राजनीतिक संचार में संचार का अर्थ जाना। संचार से तात्पर्य होता है एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक सूचनाओं का आदान प्रदान। नॉबर्ट विनर ने राजनीतिक संचार की परिभाषा सर्वप्रथम दी थी। उन्होंने राजनीतिक संचार को साइबरनेटिक्स भी कहा था। साइबरनेटिक्स से उनका तात्पर्य था सूचनाओं का आदान प्रदान। राजनीति विज्ञान में प्रयुक्त संचार शब्द का अर्थ भी उससे कोई अलग नहीं है। यहाँ भी राजनीतिक संचार का अर्थ है राजनीतिक व्यवस्था में एक भाग से दूसरे भाग तक मांगों और निर्गतों का गत्यात्मक संचरण। यह समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन जैसे संचार साधनों से अलग है। इसके अलावा हमने राजनीतिक संचार के अभिकरणों व साधनों के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि राजनीतिक संचार की कुछ औपचारिक तथा कुछ अनौपचारिक संरचनाएं होती हैं। औपचारिक संरचनाओं में विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल, हित समूह, न्यायपालिका आदि शामिल है, जबकि अनौपचारिक संरचनाओं में परिवार, रक्त संबंध, वंश परंपराएं, निकटस्थ समूह, पड़ोसी समुदाय, ग्राम, जातीय और भाषीय समुदाय शामिल होते हैं। राजनीतिक संचार के अभिकरण व संरचनाओं में आमंड और पावेल ने इनकी व्याख्या की है। आमंड और पावेल ने राजनीतिक संचार के अभिकरण बताए हैं और इन संरचनाओं को 5 भागों में बांटा है। उनके ये 5 भाग थे: राजनीतिक निर्देशों की संरचनाएं, राजनीतिक निर्गतों की संरचनाएं, परंपरागत सामाजिक संस्थाएं, जनसंचार के साधन, अनौपचारिक व प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संबंध। राजनीतिक निर्देशों की संरचनाओं में हमने जाना कि राजनीतिक व्यवस्था में निवेश प्रक्रिया को गति देने के लिए कुछ संरचनाएं होती हैं जो मांगों और समर्थनों के रूप में निवेश होकर राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करती हैं। अर्थात मांगे और समर्थन निवेश के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में पहुंचते हैं। ये राजनीतिक दल, दबाव समूह या हित समूह, जो कि औपचारिक संरचनाएं हैं, के द्वारा जनता से उठकर राजनीतिक नेताओं तक पहुंचती हैं। फिर हमने पढ़ा राजनीतिक निर्गतों की संरचनाएं। राजनीतिक निर्गतों की संरचनाएं के लिए भी औपचारिक राजनीतिक संरचनाएं होती हैं। ये सरकारी प्रशासनिक मशीनरी के रूप में काम करती है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और नौकरशाही जैसी संरचनाएं आती हैं। सूचनाओं को राजनीतिक व्यवस्था में एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने में ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिससे राजनीतिक व्यवस्था गतिशील बनी रहती है। ये संस्थाएं जनता व नेताओं को जोड़ती हैं। फिर हमने पढ़ा था परंपरागत सामाजिक संरचनाएं। इसके अंतर्गत परिवार, जाति, मत, रक्त संबंध, वंश परंपराएं, पड़ोसी समुदाय, जाति, ग्राम आदि आते हैं। ये सामाजिक और आर्थिक संरचनाएं हैं जो राजनीतिक समाज में राजनीतिक ज्ञान की सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा जनसंचार के साधन। जनसंचार के साधनों में पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पुस्तकें, इंटरनेट आदि शामिल हैं। राजनीतिक दल, दबाव समूह, निवेश और निर्गत राजनीतिक संस्थाएं भी इन साधनों का खुलकर उपयोग करती हैं। लोकतांत्रिक देशों में इनका ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, जबकि सर्वाधिकारवादी देशों में ये सरकारी नियंत्रण में रहकर कार्य करती हैं। इसके बाद अनौपचारिक व प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संबंध के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो अनौपचारिक या प्रत्यक्ष संबंध होता है, वह भी राजनीतिक संचार करने का कार्य करता है। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संचार की भूमिका। राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संचार की भूमिका।
राजनीतिक संचार ही वह साधन है जो व्यवस्था के पक्ष में स्वस्थ जनमत तैयार करता है और राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। यह राजनीतिक जागरूकता लाकर राजनीतिक विकास को गति देता है। अर्थात राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था में एक स्वस्थ जनमत को तैयार करने का कार्य करता है और राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और राजनीतिक जागरूकता लाकर राजनीतिक विकास करता है। अतः राजनीतिक संचार की भूमिकाओं में शामिल है राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करना, दूसरा स्वस्थ जनमत का निर्माण करना, साथ ही राजनीतिक विकास को गति देना, राजनीतिक चेतना और जागरूकता, राजनीतिक चेतना और जागरूकता का स्तर ऊंचा करना। इसके अलावा औद्योगिक विकास में भी राजनीतिक संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीतिक व्यवस्था के लिए विशेष व अनुकूल वातावरण का निर्माण भी राजनीतिक संचार ही करता है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संचार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक संचार की राजनीतिक प्रक्रिया के संचालन में भूमिका। अगली हेडिंग है राजनीतिक संचार की राजनीतिक प्रक्रिया में भूमिका। राजनीतिक व्यवस्था कुछ न कुछ प्रक्रियाओं का निष्पादन करती है। इन्हें करने के लिए बहुकार्यात्मक राजनीतिक संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं की प्रक्रियात्मक व्यवस्था को ही राजनीतिक प्रक्रिया कहा जाता है। यह राजनीतिक प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था के निवेश व निर्गत संबंधी कार्यों को निष्पादित करने वाली व्यवस्था है। इसके लिए कार्ल ड्यूस ने नया सिद्धांत राजनीतिक संचार का सिद्धांत दिया। कार्ल ड्यूस का कहना है कि अपने क्रियात्मक रूप को व्यावहारिक व गतिशील बनाए रखने के लिए प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को सूचनाओं व प्रवाहों की आवश्यकता पड़ती है। उनका कहना है कि राजनीति और सरकार निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव प्रयासों का संचालन और समन्वय करने की प्रक्रिया है। इन प्रक्रियाओं का गत्यात्मक अध्ययन ही राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन है। अर्थात राजनीतिक संचार की राजनीतिक प्रक्रिया के संचालन की भूमिका में हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था चाहे वह लोकतंत्रात्मक हो या सर्वाधिकारीवादी हो, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था कुछ न कुछ प्रकार्य करती है और इन कार्यों को करने के लिए या इन प्रकार्यों को करने के लिए प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में बहुप्रक्रियात्मक राजनीतिक संरचनाएं होती हैं। ये संरचनाएं प्रक्रियात्मक व्यवस्था को ही राजनीतिक प्रक्रिया कहा जाता है। अर्थात बहुप्रक्रियात्मक जो राजनीतिक संरचनाएं हैं, वे जो प्रकार्य करती हैं, उन्हीं प्रकार्यों को राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। अर्थात राजनीतिक संरचनाओं द्वारा जो प्रकार्य किए जाते हैं वह राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। ये राजनीतिक प्रक्रिया जो कि राजनीतिक संरचनाओं द्वारा जो प्रकार्य किए जाते हैं उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया कहा जाता है। ये राजनीतिक प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था के निवेश और निर्गत संबंधी कार्यों को निष्पादित करने वाली व्यवस्था है।
अर्थात राजनीतिक प्रक्रिया में हम राजनीतिक व्यवस्था द्वारा कि राजनीतिक व्यवस्था में जो राजनीतिक संरचनाएं हैं वो जो कार्य करती हैं वो प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ये यहाँ है राजनीतिक संरचनाएं जो कि कार्य करती हैं। इन राजनीतिक संरचनाओं में आ जाती है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, और यहाँ आ जाता है राजनीतिक प्रकार्य। अर्थात इन राजनीतिक संरचनाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य राजनीतिक प्रकार्य के अंतर्गत आते हैं, जिनमें विधायिका विधि निर्माण करती है, कार्यपालिका उन विधियों का लागू करती है, न्यायपालिका न्याय का कार्य करती है। इन सबको ये जो सारी संरचनाएं हैं, जो राजनीतिक संरचनाएं हैं, ये जो राजनीतिक प्रकार्य करती हैं, इसे ही राजनीतिक प्रक्रिया कहा जाता है। कार्ल ड्यूस ने इसे एक नया सिद्धांत दिया और नाम दिया राजनीतिक संचार का सिद्धांत। इसने इसे राजनीतिक संचार का सिद्धांत नाम दिया। कार्ल ड्यूस का कहना है कि अपने क्रियात्मक रूप को व्यावहारिक व गतिशील बनाए रखने के लिए प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को सूचना प्रवाहों की आवश्यकता पड़ती है। उनका कहना है कि राजनीति और सरकार निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव प्रयासों का संचालन और समन्वय करने की प्रक्रिया है। अर्थात कार्ल ड्यूस का कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था तभी प्रभावी रूप से कार्य कर सकती है जब उसमें सूचनाओं का प्रवाह लगातार होता रहे और उन सूचनाओं के आधार पर सरकार अपने निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए मानव प्रयासों का संचालन और समन्वय करने की कोशिश करे। अगर यह मानव प्रयासों में समन्वय और संचालन होता रहेगा तो वहां पे ये प्रक्रियाएं गतिशील अवस्था में रहेंगी। इन प्रक्रियाओं का गत्यात्मक अध्ययन ही राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन है। इस प्रकार राजनीतिक संचार ही राजनीतिक व्यवस्था के सभी अंगों की सूचना प्रवाहों से जोड़कर उसकी क्रियात्मकता में वृद्धि करता है। अतः निष्कर्ष तौर पर यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक संचार राजनीतिक प्रक्रिया के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह भारतीय राजनीति में संचार की भूमिका का पार्ट 3 था। धन्यवाद।